हेलो गैस, आज आप लोग के लिए लेके आए सेकंड प्रैक्टिस सेट सेकंड। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ बात कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और सीटेट कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, 8877624406। ओके, चलिए नोट्स कर लीजिए। चलते आज फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, सेकंड अपस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, थर्ड ऐच्छिक स्वरूप उसे उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है और चौथा इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, आई थिंक लिख लिए होंगे, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और 10 में कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं इस चीज़ को आप लोग कीजिए, जो सीटेट में आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सही होता है फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, यानी स्किनर के अनुसार जो है सीखने की प्रतिवादी अनुक्रिया, ठीक है, वह अनुक्रिया है जो अस्पष्ट उद्दीपन उत्पन्न होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, सेकंड शिक्षक की प्रतिष्ठा बना रहती है, और तीसरा छात्र के शैक्षणिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का जो प्रभाव पड़ता है, और चौथा शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, आई थिंक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सही होता है आपका 3। ठीक है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि छात्र के शैक्षणिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है कि बच्चे कैसे सीखता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। तो यह कथन है ट्रो का, स्किनर का, हीली का या फिर वुडवर्थ का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, चलिए इसका वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसमें जाके देख सकते हैं। ओके, कौन किसने सिद्धांत दिया है वो लिखा हुआ है। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होता है, यानी कोई भी लड़की झगड़ेलू है, घर में बैठना पसंद नहीं करती है, कम बैठना पसंद करती है, अधिक क्रियाशील होते हैं तथा ज़्यादा झगड़ेलू होती है, बतौनी होती है, ज़्यादा टॉकेटिव होती है। तो ये जो है ट्रो का कहना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसके बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? किसने कहा? हॉरलॉक ने, जेम्स टेवर ने, या मुनरो ने, या फिर इसमें से कोई नहीं? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होता है। ओके, मुनरो ने। किसने? मुनरो ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों में शिक्षण हेतु, दूसरा सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, या फिर तीसरा अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, या इन सभी के शिक्षण हेतु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों, यानी दोनों बालकों, जो विकलांग हो या फिर ठीक का हो, यानी सभी बच्चे क्या है बराबर से हम उसको शिक्षण देते हैं। ठीक है, या फिर बाधित बच्चा हो यानी विकलांग हो या फिर सामान्य हो। ठीक है, सब बच्चे बराबर। और सामान्य बुद्धि के बालकों के शिक्षण है, तो ये भी सही है, यानी सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण है। तो ठीक है, कोई ज़्यादा जानता है या कोई कम जानता है उसके लिए नहीं, ये सामान्य रूप से किया जाता है समावेशी शिक्षण में। इसमें कोई ज़्यादा जानता है कोई कम जानता है, ये ऐसी भेदभाव नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। और अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, ये अधिगम ये जो सीखते हैं तो ये असमर्थ हो या समर्थ हो, सभी बच्चे क्या है, समावेशी शिक्षण पर सीखेंगे। तो इन सभी शिक्षण हेतु क्या होगा, समावेशी शिक्षण प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब विद्यार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का वादा करता है, तब उसके इस दावे को जांच सकती है। ए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न द्वारा, या निबंधात्मक प्रश्न द्वारा, या फिर खुली किताब परीक्षा द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता। चलिए, ऑप्शन नंबर सही होता है आपका फर्स्ट, यानी उपलब्धि परीक्षण द्वारा। यानी जब विद्यार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप जो किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तो उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ओके, इसके द्वारा जांची जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालकों को विद्यालय में खाली घंटे अनुशासित रखते हैं, या बालकों को घर से बाहर रखते हैं, या फिर अवकाश काल के उत्तम उपयोग में प्रदान करते हैं, या फिर विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका राइट होता है 3, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। ओके, ये खाली समय में घंटे अनुशासित रख सकते हैं, बच्चे को नहीं रखेंगे, स्वतंत्र रखेंगे, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, घर से नहीं, विद्यार्थी अगर खेल का मैदान में है घर से बाहर रखते हैं तो ऐसा तो होगा ही नहीं। विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, ये गलत बात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प, यानी निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, और प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। बताइए इसमें कौन सा नहीं है। हम पहले भी पूछे हैं कि 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नेगेटिव जो चारों ऑप्शन सही होगा, एक गलत होगा नेगेटिव पूछा जाएगा, और एक सही होगा तीनों नेगेटिव पूछा जाएगा, और एक होता है तुलनात्मक, यानी 2 तो ऐसे भी गलत होगा, 2 से तुलनात्मक होगा कि एक दोनों में से कोनो एक सही होगा, कोई ना कोई एक सही है, जो सबसे बेहतर वाला है उसको हम चुनेंगे। तो इसमें नहीं वाला पूछा गया तो नहीं वाला ही क्वेश्चन ले लेंगे। तो बच्चे सक्रिय भागीदार, तो 27, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है। चलिए बताइए आप लोग। सत्ताईस का कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, बल केंद्रित उपागम की विशेषता जो नहीं है वह बच्चे सक्रिय भागीदार होते हैं, ये आई थिंक हमको गलत लग रहा है। प्रत्येक बालक अपने खुद से पुस्तक का निर्माण करते हैं, ये गलत है। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने आप में सक्रिय भागीदार है, विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है ना, ये सब सही है, ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं चॉम्स्की के द्वारा, या शुरू में भाषा और विचार 2 विभिन्न गतियाँ हुए जो वाइगोस्की ने कहा, और भाषा विचार पर आधारित है जीन पियाजे के अनुसार, या भाषा वातावरण में एक उद्दीपन है BF स्किनर द्वारा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही जोड़ा नहीं है। चलिए, 1 नंबर नहीं है, यानी कौन सा विकल्प जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चॉम्स्की का दिया हुआ नहीं है। बाकी शुरू में भाषा विचार 2 विभिन्न गतिविधियां होती है, वाइगोस्की के कहना है। भाषा विचार पर आधारित है, जीन पियाजे का कहना है। भाषा उदाहरण में एक उद्दीपक है, ये VF स्किनर का है, लेकिन चॉम्स्की जो है ये नहीं है सम्मिलित। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर चलता है। नेक्स्ट है कि अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। और तीसरा है अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। और चौथा सभी सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए सभी सही है। ओके, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी अधिगम सार्वभौमिक है और जीवन भर ये चलता रहेगा। बात सही है। अधिगम यानी सीखना, विकास एवं परिवर्तन दोनों है। विकास भी होगा और परिवर्तन भी होगा। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और सक्रिय होता है। ठीक है, सीखना एक उद्देश्यपूर्ण होता है, इसलिए हम सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, है ना, और सक्रिय होता है। ओके, इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। वह कथन किसका है? गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों में किसी भी प्रकार का प्रभावित नहीं है। दूसरा है गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नियंत्रण व्यक्तिगत मामला है। तीसरा सही है, क्योंकि विकास कर्म में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान आता है। और चौथा सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सही है आपका फोर्थ, यानी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। आपका अगर शरीर ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप सीख नहीं पाएंगे, कोई चीज़ में मन नहीं लगेगा। तो शारीरिक विकास जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट में जब तक शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो वो अच्छे से तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है शरीर विकास जो है सबसे बेहतर होता है। ओके, और अन्य पक्षों के साथ वह अंतः संबंधित कर सकते हैं, यानी बच्चे विकास के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर अगर ठीक रहेगा तो वह अंतः संबंधित करके वो सीख सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आई थिंक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर भाषा पर क्या है? चॉम्स्की का विकास सिद्धांत जो है भाषा पर आधारित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सृजनात्मक पालक वह है जो अवस्था में कतई नहीं स्वीकारता। दूसरा है भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, या हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, या फिर श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है सृजनात्मक बालक, जो भी उसको बोल दो वो कर बैठता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यक्तिगत भिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? वाटसन ने, फ्रांसिस गल्टन ने, या बिने ने, या वुंट ने। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं को उत्पत्ति आनुवंशिकता की भूमिका में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो दिया है वह फ्रांसिस गल्टन ने दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म है। तो कुछ बात आप लोगों को कहना कि लेक्चर वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब में जाना होगा, और लेक्चर वीडियो उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और सीटेट्स, बीटेट्स और ईपीटेट्स हो, यानी सीटेट का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए उर्दू से लेके आपको ये तक सिर्फ इंग्लिश टोटल्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीटली नोट्स। ओके, और प्रैक्टिस सेट इस तरह आपको देखनी है, चलते रहना है। और तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।